परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, वो बदलाव होता रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका राय न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं नगर निगम रुड़की के वाल्मीकि घाट में, जहां पर आज महर्षि वाल्मीकि स्वामी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ही भंडारा का आयोजन किया गया और बहुत ही भव्य भंडारा यहाँ पे किया गया, जो कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी और सृष्टि रचयिता बोले जाते हैं, उन महर्षि वाल्मीकि स्वामी की आज प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति की। और ये दिखा देंगे आपको कि नहर का किनारा है, गंगा का किनारा है और गंगा किनारे ये घाट बना हुआ है। यहाँ इस घाट से बनने से एक फायदा और हुआ है कि कहीं ना कहीं इसका सौंदर्यीकरण भी हुआ है और जो एक गंदगी फैलती रहती थी वो गंदगी भी खत्म हुई है। आपको दिखा देते हैं कि हवन पूजन से, विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और वाल्मीकि समाज के सारे लोग साथ हैं हमारे। जानते हैं उन लोगों से कि किस तरीके से इन्होंने घाट का निर्माण करवाया और किस तरीके से मूर्ति रखवाई और आज प्राण प्रतिष्ठा की है। तो जानते हैं इन्हीं लोगों से। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं संजीव वाल्मीकि, यहाँ रुड़की का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ वाल्मीकि समाज का। आज सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में आप यहाँ उपस्थित हुए। तो तहे दिल से मेरे साथियों की ओर से, मेरी ओर से, सबकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद जी। जैसे रुड़की में अलग अलग घाट बन रहे हैं, वाल्मीकि स्वामी का भी घाट बना है, किस तरीके से आपने संघर्ष किया? इस वाल्मीकि घाट को लेकर के जब रविदास घाट यहाँ बना तो हमारे साथियों ने, सब साथियों ने और तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक मीटिंग करी और ये प्रयास किया कि जब सब घाट यहाँ बन रहे हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह हमारे प्रयास से जो है ये घाट बन जाए। इसी कोशिश में हम लोग जो है आदरणीय हमारे मेयर साहब गौरव गोयल जी, वो उनके पास हम गए तो उन्होंने कहा भाई अब तो चूँकि बोर्ड मीटिंग का एक दिन था, अब मुश्किल है, फिर अगली बार बोर्ड बैठेंगे इस प्रस्ताव को। जो है नशे की लत में ज़्यादा है, जैसे कि राही न्यूज़ का भी एक मिशन है कि नशे की मुहिम पे काम करता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन युवाओं को जो नशे की लत में पड़े हुए और इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते? देखिए, जहाँ तक जो है समाज में जागरूकता की बात है, जहाँ तक समाज में जो है शिक्षा की बात है, जहाँ तक समाज में जो है राजनीति की चेतना की बात है, तो उसमें बहुत हद तक जो है अब हमने प्रयास शुरू कर दिया। यहाँ जो है हमारे सभी लोग जानते हैं, जो है अंकित हमारा छोटा भाई है, अंकित बिरलान जो है नई बस्ती में जब से उन्हें जो है या वहाँ की कमान दी गई, प्रधान की कमान दी गई, आप जाके देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा मुख से कहने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में जो डेवलप उन्होंने किया और नशाखोरी को लेकर के जितना वहाँ अब अंकुश लगा है आकर के, या उनकी टीम के लोगों ने किया, जो प्रयास किया, आप बहुत बेहतर हमें परिणाम मिले हैं। और मैं साथियों इस मंच पे भी कहना चाहूँगा कि शायद वो कहीं दिन दूर नहीं कि एक वर्ग से एक नया लड़का, एक युवा लड़का जो पूरे देश में जो है आज उसकी एक अपनी पहचान बनी है। बहुत जल्द जो है आपको यहाँ से एक ऐसे परिणाम दिखाई देंगे। अभी कुछ बातें भविष्य के घर में छिपी हैं, वो समय आने पर मैं आपसे उसकी चर्चा करूँगा, आपसे उसकी बात करूँगा कि जो हमारे युवा हैं उनमें कुछ नया परिवर्तन आएगा, इस रुड़की में कुछ नया होगा, उसके विषय में जो है आपसे फिर बात करेंगे जो है। और इतना ही कुछ कहूँगा कि आज चूँकि हम जो है इस शुभ अवसर पर जो है आज वहाँ ऊपर भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ जो है आज इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हवन में तमाम सब लोगों ने इसमें आहुति दी है और हमारे सब साथी यहाँ मौजूद थे, चाहे वो हमारे समाज का हो या गैर समाज का हो, सभी लोग यहाँ आए हैं। मैं अंत में सिर्फ ये कहूँगा, तमाम जितने लोग यहाँ आगंतुक हमारे आए हैं, हमारे समाज से हटके जो आए हैं, उनका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगा, हार्दिक स्वागत करूँगा। धन्यवाद जी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ संजीव वाल्मीकि, जिन्होंने बताया है कि जागरूकता आ चुकी है, जो समाज के लोग हैं, युवा हैं, वो भी जागरूक हो चुके हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ एक युवा चेहरा और मौजूद है। कहा जाता है कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। तो ऐसे में ही हमारे साथ एक साथी हैं युवा जो अंकित हैं, अंकित और प्रधान भी हैं, आपको बता देते हैं, जानते हैं इनसे भी कुछ बातें। अंकित जी, जो जैसे कि अभी संजीव जी ने बताया है कि आपने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा, किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली और किस तरीके से इस काम को आप संभव कर पाए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिससे मुझे आज बोलने का अवसर मिला। मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। सर, आज के टाइम में बहुत तेज़ी से जो कि नशा है, स्मैक बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है, उस पर मैंने अंकुश लगाने का काम किया है, अपनी टीम के साथ किया है। और मैं यही चाहता हूँ मेरा आने वाली पीढ़ी, मेरे युवा जो नशे से बहुत दूर है, दूरी बना के रखे। मैं नशे के खिलाफ बहुत जागरूक हूँ, प्रशासन के साथ मिलकर काम करता हूँ सर। और यही कोशिश रहती है कि नशा मेरी बिरादरी है वाल्मीकि समाज,
कम संख्या में या कम से कम संख्या में जो युवा है वो नशे से बहुत दूरी बनाए के रखे। अगर तो नशे की बात करते हैं तो नशा किसी का नहीं है, हर ही समाज में जोर शोर से फैलता जा रहा है। तो क्या आप अपने ही समाज के लोगों के लिए करते हैं या और भी सब समाज को साथ लेकर चलते हैं? सर्वे समाज को साथ लेकर चलता हूँ साहब, सर्वे समाज को साथ लेकर चलता हूँ। और मेरी अंकुश ही रहता है, कोशिश ये रहती है कि मैं नशे के खिलाफ कड़ी मेहनत कर सकूँ, जिससे युवा, हमारे आने वाला युवा पीढ़ी जो मजबूत रह सके, स्ट्रॉन्ग रह सके और नशे से बहुत दूरी बना के रखे। जी, एक बात कर ली जाए अगर जो शिक्षा की, तो शिक्षा में जो जैसे वाल्मीकि समाज का बच्चा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा रह जाता है। क्या कारण मानते हैं कि शिक्षा पूरी नहीं हो पाती और उन्होंने अपना एक नियम बना लिया कि हमें कहीं ना कहीं नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत में झाड़ू की नौकरी तो मिल ही जाएगी, क्यों नहीं आगे बढ़ पाता? देखिए सर, ये तो प्रेजेंट में आप देख सकते हैं, प्रेजेंट में हम जाके एक सर्वे भी कर सकते हैं। आज के समय में वाल्मीकि समाज बहुत एक्टिव हो चुका है शिक्षा को लेकर। आज बच्चे समझ चुके हैं शिक्षा का महत्व। ऐसा नहीं है बच्चे नहीं पढ़ रहे, वाल्मीकि समाज उनकी मानसिकता चेंज हो गई वाल्मीकि समाज के खिलाफ। आज सब बच्चे पढ़ रहे हैं वाल्मीकि समाज में, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब तरक्की करना चाहते हैं, सब उन्नति करना चाहते हैं। और हम भी प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की ओर ले जाए, शिक्षा के बारे में जिससे वो शिक्षित हो, अच्छे अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन। ये तो गलत है कि आप वाल्मीकि समाज के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। वाल्मीकि समाज के बच्चे बहुत अच्छे पोस्ट पे भी है, बहुत अच्छे पद पे भी है और अच्छी। ये तो यह है बस सरकार है, कोई बात नहीं, कह नहीं सकते। अभी बहुत कुछ हेरा फेरी होनी है सरकार में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वाल्मीकि समाज शिक्षित है, आज बहुत शिक्षित हो चुका है और बहुत कुछ जान भी चुका है। जो एक धारणा बना रखी थी समाज के प्रति, अंकित जी ने वो धारणा क्लियर कर दी कि वाल्मीकि समाज का बच्चा भी आज शिक्षित हो चुका है और अच्छी अच्छी पोस्टों पे है। यानी कि कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज का जो युवा है और जो बच्चा है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और सभी में हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, जानते हैं। भाई साहब, आपका सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे। विक्की लहरा जी। लहरा जी, आज आप आए हैं, महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी, हमारा समाज तरक्की कर रहा है, शिक्षा की तरफ चल रहा है, नशा की तरफ है पर इतना नहीं है। और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं दिन रात कि नशा दूर रहे, हमारे बच्चे दूर रहें, शिक्षा की तरफ ज़्यादा रहे। और आज हमारे वाल्मीकि घाट का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है, हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। अच्छा, एक सवाल बनता है यहाँ पे लहरा जी के, जैसे आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और महर्षि वाल्मीकि स्वामी के मूर्ति का आवरण भी हुआ है, तो कोई आपका वाल्मीकि समाज से संगठन है या सारा वाल्मीकि समाज अलग अलग उससे आता है? हमारा जितने भी हमारी बस्तियाँ हैं वो सब संगठित हैं, अलग नहीं है कोई भी। ये इस घाट से सभी जुड़े हुए हैं। नहीं, मेरा पूछने का मतलब है जैसे वाल्मीकि एकता मंच है, वाल्मीकि मतलब इस तरीके के जो बहुत सारे एक संगठन बना के रख देते हैं समूह को इकट्ठा करने के लिए, तो यहाँ पे ये संगठन के रूप में उपस्थित हुए हैं या अलग अलग मोहल्ले वाइज ही इकट्ठे हुए हैं कि एज आ समाज के बेस पे? सब समाज इकट्ठा है यहाँ पर, ठीक है। संगठन भी है और संगठित भाई बताएंगे संजीव जी हमारे बारे में, ठीक है ना। सब समाज एक साथ है, सब समाज मिलकर घाट के लिए काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो सुना आपने, ये थे लोहरा जी जिन्होंने कहा है कि समाज जो है संगठित है। अगर जो बात आती है समाज पे तो पूरा समाज एक हो जाता है। देश को, युवा को देश की रीढ़ की हड्डी तो बोला जाता है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग जो है मार्गदर्शक है और बुजुर्ग नहीं होंगे तो युवाओं को मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ रामेश्वर जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आप बहुत पुराने हैं समाज के और काफ़ी प्रतिष्ठित है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जैसे युवाओं ने इस काम को किया? ये जो मूर्ति स्थापित की है और उसका आज प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसमें सभी संस्थाओं के लोग इकट्ठे हैं और सभी मोहल्लों के सभी वाल्मीकि समाज के लोग उन्होंने इकट्ठे होकर आज का कार्यक्रम किया। मैं सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया उन सबका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। जी, कुछ कहना चाहेंगे कि जो पहले पीढ़ी की सोच थी और आज युवाओं की सोच है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, वो बदलाव होता रहता है। नौजवान है, नौजवान आगे बढ़ के बात करता है, हवाओं से बात करना चाहता है, तो उसमें बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद भी ज़रूरी है, वो सब इनको मिल रहा है और बाकी सब लोग इकट्ठे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सत्यपाल वैद है। वैसे तो पूरे समाज का ही सहयोग है,
पर ज़्यादातर जो हमारा सफाई मजदूर कांग्रेस जो है इसमें योगदान उन्होंने, और हमारे विजय गब्बर भाई जी जो हैं, हमारे रामेश्वर प्रसाद जी जो हैं, जो हमारे मेन कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसमें सोच बनाई, ऐसी सोच बनाई कि सभी अपने गुरु जी के बारे में अपना स्थान रख रहे हैं, भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इस बात में जैसे हमारे टीटू गब्बर जी हैं, हमारे विजय गब्बर जी हैं, मैं सत्यपाल वैद्य जी हूँ, और जैसे हमारे भाई रामेश्वर प्रसाद जी हैं, हमारा एक समूह है सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन जो है, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उन्हीं के बदौलत ये जो आज हम यहाँ मूर्ति स्थापित कर चुके हैं, ये उन्हीं की देन है, और उन्हीं के माध्यम से हमने पूरा सर्व समाज इकट्ठा किया, और पूरे समाज का हमें योगदान रहा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी? मैं सबसे पहले आप और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। भावनाएं आपने सभी साथियों की देख ही ली, सभी वक्ताओं ने अपनी भावनाएं प्रकट की, और ये सत्यता है, उचित है, अच्छा है। और जिस तरह से जागृति समाज के लोगों में आई है, आज जैसे अवसर है, महर्षि वाल्मीकि भगवान की मूर्ति का अनावरण किया है, स्थापित की है, भंडारे का भी आयोजन किया है, ये सभी के सहयोग से हुआ है, और सभी साथियों में खुशी की लहर भी है, क्योंकि तेज़ी से जागरूकता आ रही है। आज की युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों को बदल रही है, सब भाईचारे को बांट रहे हैं, और ये बहुत अच्छी है, एक मैसेज है जो समाज में जा रहा है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी इसे बनाए रखेंगे, और अच्छे से अच्छा कार्य सभी के सहयोग से आगे करके चलेंगे। जी, तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। ये एक सिर्फ वाल्मीकि समाज में नहीं, बल्कि जितने भी समाज हैं उन लोगों में ये बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बदलते भारत की एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। तो दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।